वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आईपीएल। इस वीडियो में हम लोग एसआरएच वर्सेस सीएसके के मैच के बारे में बात करेंगे। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल के बॉटम में पड़ी हुई है। दोनों ही टीमें इस सीजन सबसे ज्यादा स्ट्रगल करी है। दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस इस सीजन सबसे बुरा रहा है। ना उनके फॉर्म में कंसिस्टेंसी देखने मिली है, ना उनके टॉप प्लेयर ने स्टेप अप किया है। दोनों ने अभी तक सिर्फ दो दो मैच ही जीते हैं और उनके सिर्फ 4 पॉइंट्स है। अगर ये दोनों टीमों को अपनी प्लेऑफ में जगह सिक्योर करना है तो अपने बचे हुए सारे मैचेस जीतना पड़ेगा। सिंस आज का मैच ये दोनों टीमों के बीच में है तो जो भी टीम आज हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद अगर वो बचे हुए 5 मैचेस भी जीतते हैं तो देर इज नो चांस फॉर देम टू क्वालिफाई। अब जो टीम आज का मैच जीतेगी उसके बाद बचे हुए 5 मैचेस भी जीतती है तो देर इज नो गारंटी दैट दे विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स, क्योंकि उनको बाकी टीमों के रिजल्ट का भी वेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे रिजल्ट जो उनके फेवर में काम कर जाए। और बाकी टीमों के फॉर्म को देखते हुए ये चीज प्रैक्टिकली मुझे तो इम्पॉसिबल लग रही है। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए दोनों टीमों के करंट फॉर्म, की प्लेयर्स और हेड टू हेड के बारे में डिस्कस करते हैं। दोनों टीमों ने अपने सीजन की शुरुआत काफी हाई नोट पे की थी, जहां सीएसके ने एमआई को हराया था अपने होम ग्राउंड पर। वहीं हैदराबाद ने अपने पहले मैच में 286 स्कोर किए थे और इंटेंशंस उनके क्लियर दिख रहे थे कि भाई इस साल वो कैसे भी करके 300 का आंकड़ा पार करेंगे। फर्स्ट मैच के बाद दोनों टीमों के लिए ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है ना, जिसकी रिकवरी अभी तक भी नहीं हुई है। दोनों टीमों के की प्लेयर्स, दोनों टीमों के टॉप प्लेयर्स ने अभी तक कंसिस्टेंटली फॉर्म नहीं किया है। चलिए सीएसके की पहले बात करते हैं। सीएसके के कंसर्न्स बहुत ज्यादा है। सीएसके ने मेगा ऑक्शन में जो टीम बनाई है ना भाई, वो बियॉन्ड एवरीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग है। एक पावर हिटर भी नहीं है उनके पास, एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रखता हो उनकी टीम में। एक बंदा था अजिंक्य रहाणे जो पिछले सीजन उनके साथ था, जिसने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। उस बंदे को ये लोग ने रिटेन नहीं किया, क्यों मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है। अजिंक्य रहाणे इस सीजन में 150 160 प्लस स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे को रखने के दो फायदे होते, एक तो वो इंडियन बैट्समैन था प्लस अच्छी फॉर्म में था, तो उसको अगर रिटेन कर लेते या फिर उसको रिलीज नहीं करते तो शायद प्रॉब्लम्स कुछ कम होती। अब उसकी जगह ये लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया दीपक हुडा में, राहुल त्रिपाठी में, और दोनों बंदे इतने अटर फ्लॉप रहे अभी तक, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिली है उसको उन्होंने अपने एंड से यूटिलाइज नहीं किया। बात करूं मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के, कि जो कि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स है सचिन रविंद्रा एंड डेवन कॉनवे, ये दोनों प्लेयर्स बड़े बेहतरीन है। बट T20 फॉर्मेट में आपको चाहिए कि भाई आपके ओपनर्स आपको धांसू शुरुआत करके दे। एक एटलीस्ट एक ऐसा ओपनर हो जो 150 160 170 के स्ट्राइक रेट से खेलता हो, तो उसका फायदा ये होगा आपको कि एक एंड से तो आपको अटैकिंग क्रिकेट देखने मिलेगा और दूसरे एंड से दूसरा बंदा विकेट को संभाल कर रखेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स इस साल ये कॉम्बिनेशन मेंटेन करने में मिजरेबली फेल हुआ है। इसके बाद इनका नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 भी उतना कंसिस्टेंटली फॉर्म नहीं किया है। शिवम दुबे ने जरूर अच्छा परफॉर्म किया है, बट वो भी टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट काइंड ऑफ थिंग में। बट उस बंदे ने भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है। जडेजा का फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं रहा है, ना ही उस बंदे ने बैट से परफॉर्म किया और ना ही बॉल से इस सीजन। धोनी ने एक दो मैचेस में अच्छे नहीं किए, उसके अलावा अश्विन ने भी उतना कुछ परफॉर्म नहीं किया है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर आप देखोगे अभी तक जो 3 प्लेयरों ने परफॉर्म किया है उसमें आएंगे सबसे पहले नूर अहमद, देन शिवम दुबे एंड देन खलील अहमद। ये 3 प्लेयर को छोड़ के उनके बाकी 8 प्लेयर्स ने किसी भी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। एंड दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स आपको पॉइंट्स टेबल के बॉटम में दिखती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं तो उनके पास भी सेम कंसर्न्स हैं। उनके टॉप 3 इनकंसिस्टेंट रहे हैं थ्रू आउट दिस सीजन। ईशान किशन ने पहले मैच में ही सेंचुरी मारी, उसके बाद के मैचेस में उस बंदे ने सिर्फ 32 रन बनाए इन 8 इनिंग्स दैट ही हैज प्लेड फ्रॉम एसआरएच। अभिषेक शर्मा ने एक दो पारियां अच्छी खेली, ट्रेविस हेड ने एक दो अच्छी पारियां खेली, क्लासन ने एक दो अच्छी पारियां खेली। बट वही है ना कि भाई आपको चाहिए एक या दो कंसिस्टेंट प्लेयर, जैसे गुजरात के पास है शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन, आरसीबी के पास है विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, या फिर देवदत्त पाटिकल पिछले कुछ मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं। आरआर के पास है यशस्वी जायसवाल, और मुंबई के पास तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अब रोहित शर्मा भी 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किए। तो आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंटली मैच आफ्टर मैच टीम के लिए बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो।
If you do not have 2-3 players performing for you continuously, then it is very difficult for you to win matches. और वही हुआ है ये दोनों टीमों के साथ। बॉलिंग में भी इनके बॉलर्स ने कुछ उतना इंप्रेस किया नहीं। पैट कमिंस मिजरेबली फेल रहे थ्रू आउट द सीजन। मोहम्मद शामी अगेन फेल रहे इस सीजन। जिशान ने अच्छी बॉलिंग की है कुछ मैचेस में अगेन, बट देन ही इज नॉट दैट इंप्रेसिव। उसने 2 मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है। इसके अलावा बाकी जो बॉलर्स है वो भी अपनी छाप छोड़ने में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। टीडीनो सेगमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा पावर प्ले में किसी टीम ने अगर अपने विकेट खोए हैं वो है एसआरएच की टीम, जिन्होंने 16 विकेट खोए हैं इस साल आईपीएल के पावर प्ले में। उसके अलावा उनके स्पिनर्स ने सबसे बुरा परफॉर्म किया है इस सीजन। जो 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस सीजन आईपीएल में, उनमें सबसे ज्यादा कम विकेट लिए हैं एसआरएच के स्पिनर्स ने, ओनली 8 विकेट सो फार। और चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई के बैट्समैन ने सबसे घटिया परफॉर्म किया है स्पिन बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। 2 ऐसी टीमें जिनका ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज सबसे कम है इस सीजन उसमें आती, उसमें से एक चेन्नई सुपर किंग्स है और दूसरी दिल्ली कैपिटल्स है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।